इकोनॉमी की सीरीज में नेक्स्ट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। देखो इकोनॉमी का ए टू ज़ेड डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। क्या से क्या मतलब होता है इम्पोर्टेंट और कहाँ से स्टार्ट करें ताकि चीज़ें ईज़िली समझ में आ जाएँ न्यूज़पेपर में भी। देखो न्यूज़पेपर में अक्सर आप ये सुनते होंगे पब्लिक सेक्टर क्या चीज़ है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम बीओटी पढ़ते हैं, बीओटी क्या होता है? बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ऐसे ही ईपीसी पढ़ते हैं। ईपीसी क्या होता है? इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये सब मॉडल भी डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे ताकि ये क्लियरिटी आपको बन जाए। देखो पब्लिक सेक्टर अगर ईज़ी लैंग्वेज में समझना है तो पब्लिक सेक्टर कुछ नहीं होता। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? जिसे कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड करती है। कैसे करती है? कंप्लीटली कैसे करती है? देखो क्या होता है, अभी आग अगर आप न्यूज़ फ़ॉलो करते होगे तो एयर इंडिया का एग्ज़ाम्पल आपको पता होगा। एयर इंडिया के केस में क्या था, इसे गवर्नमेंट ने क्या किया था पब्लिक कर दिया था। जब इसको स्टेबलाइज़ किया था तब ये टाटा के पास थी, मगर इसको बाद को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ बना दिया गया। फिर इसमें बहुत सारे लॉसेस देखने को मिले गवर्नमेंट को क्योंकि कॉर्पोरेटाइज़ेशन नहीं था। कॉर्पोरेटाइज़ेशन क्या होता है मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं थी, उस तरह का मॉडल नहीं था कि इसको प्रॉफ़िट पहुँचा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ेबिलिटी हो, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। तो इसे बात को प्राइवेट कर दिया गया। तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ओन्ड करती है और वो कंसर्न करते हैं वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज़ से। जैसे आपकी ओएनजीसी हो गई, एलआईसी हो गई, इंडियन रेलवे हो गया, इनका मेन मकसद क्या रहता है, आप तक सर्विसेज़ पहुँचाना। इफ़को देख लो आप। इफ़को अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट क्या उसका मेन रोल है, यूरिया अब लोगों तक पहुँचना चाहिए, प्रॉफ़िट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है? तो पब्लिक सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, प्रॉफ़िट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज़ आप तक पहुँचना चाहिए। मनी तो ये गवर्नमेंट रेज़ करती है टैक्सेस के थ्रू, वही मनी यूज़ होती है और मेन मकसद होता है सर्विसेज़ को लोगों तक पहुँचाना। अगर आप प्राइवेट सेक्टर देखेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद होता है प्रॉफ़िट ओरिएंटेशन। अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो आपको पता होगा वेस्टर्न कंट्री में ट्रम्प साहब क्या है कि वो बिज़नेस ओरिएंटेड, उन्हें प्रॉफ़िट से मतलब है, एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है, फ्लड से कोई मतलब नहीं है, गरीब लोग मर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से क्या है प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं प्रॉफ़िट ओरिएंटेड होते हैं, उनका मेन मकसद होता है एसेट की ओनरशिप कंट्रोल करना और सर्विसेज़ जो है लोगों तक पहुँचाना। इसमें इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, कंपनीज़ आ जाती हैं, ठीक है? जैसे आप रिलायंस देख लो, ठीक है? ये आप देख सकते हो, इन्फोसिस देख सकते हो, अदानी देख सकते हो। तो मेन मकसद क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इसमें प्रॉफ़िट गेन किया जाए, मगर इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, प्राइवेट सेक्टर होने की वजह से क्या होता है, इनोवेशन बहुत आता है। इनोवेशन क्यों आता है कि बंदे को लगता है कि भाई मैं ये कंपनी ओन कर रहा हूँ, अगर इसमें मैं इनोवेशन लाऊँगा तो लोग मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे और जब ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, प्राइवेट सेक्टर में मिलती हैं। कैसे कि मैंने आपको बताया एक प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, दूसरी चीज़ प्रॉफिट ओरिएंटेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, इनोवेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा और जीडीपी में ग्रोथ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि अच्छी सर्विसेज़ पहुँचाते हैं, लोग खरीदते हैं प्रोडक्ट ये होता है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, इसमें क्या होता है गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट कहती है आप ये सेक्टर यहाँ लगाओ, हम आपको सब्सिडीज़ दे देंगे। जैसे क्या है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अब इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के कमज़ोर होने की वजह से क्या है कंप्यूटर सेक्टर में ग्रोथ नहीं है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल सेक्टर में ग्रोथ नहीं है क्योंकि सब हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो सेमीकंडक्टर सेक्टर को इंडिया को बल देना है तो क्या करेगी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो इसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं बीओटी का बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर और ईपीसी का इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इस तरह के मॉडल निकल कर आते हैं जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, लोगों तक सर्विसेज पहुंच पाएं और हमारी जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिले और वर्ल्ड के साथ हम कोलेबरेशन कर सकें। तो ये मेन डिफरेंस है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट
पार्टनरशिप, ठीक है? ट्रिपल पी मॉडल बहुत फेमस होता है, अक्सर ये किसी का भी न्यूज़पेपर डिस्कशन सुनेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ट्रिपल पी मॉडल ज़रूर आएगा, ठीक है? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, ये आप देख लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इन इंडिया में, उसमें करेक्ट बताना है कौन-सा करेक्ट है। पहला क्या है? इन अ टिपिकल बॉट, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, द प्राइवेट एंटिटी इन्वेस्ट कैपिटल, मतलब पैसा लगाती है कैपिटल, ऑपरेट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को ऑपरेट करती है, भाई बिल्ड भी लिखा हुआ है, ऑपरेट भी लिखा हुआ है, और ओनरशिप ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट को आफ्टर कंसेशन पीरियड। मान लो ये रोड मैंने बनाया, मेरी कंपनी का नाम है एबीसी। अब मैंने ये जब रोड बनाया तो इस रोड को मैंने बिल्ड खुद किया, बिल्ड का मतलब कैपिटल खुद लगाई, इसको ऑपरेट मैंने कुछ दिन इसको ऑपरेट किया, कम से कम 50 साल मैंने ही ऑपरेट किया, और ट्रांसफर गवर्नमेंट को कर दिया 50 साल बाद। मतलब जो टैक्सेस या हमने टोल कलेक्ट किया उससे पैसा कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल इसी तरह वर्क करता है। तो यहाँ से केवल बी ऑप्शन कटा, ए बिल्कुल ठीक है। हाइब्रिड एन्युनिटी, एन्युटी मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है? इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इंडियन हाईवे प्रोजेक्ट में यूज होता है, स्टेटमेंट कह रहा है। और एलिमेंट कैसे होते हैं इसमें? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन होते हैं, बॉट एन्युनिटी होता है, बिल्कुल सही। देखो बॉट का तो क्या है, ट्रांसफर करने वाला है। इन ईपीसी मॉडल क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है इसमें 40% के करीब पैसा प्रोवाइड करती है, आपसे कहती है। देखो पहले तो ये प्योर मॉडल क्या होता है, गवर्नमेंट सारा पैसा प्रोवाइड करती है, ठीक है? मगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो जाएगी तो केवल 40% प्रोवाइड करेगी। तो सारा प्रोवाइड करती है, एक इंजीनियरिंग फर्म से कहती है आप बना दो और हमें दे दो। ये ईपीसी मॉडल होता है, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो इस तरह का मॉडल होता है ये। मगर क्या है, जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात आ जाती है तो ये हाइब्रिड होता है। इसमें 40% ईपीसी मॉडल के तहत देता, बाकी प्राइवेट फर्म देती है 60%, ठीक है? तो ये भी ठीक है यहाँ पर। Public private partnership, all project risk are necessary borne by private sector while government act only facilitator, बिल्कुल गलत। ऐसा कुछ भी नहीं, अगर ऐसा हो जाएगा तो प्राइवेट फर्म काम ही नहीं करेगी, इनोवेशन आएगा ही नहीं। तो आप तीसरा अगर गलत कर देंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखो आपका ये करेक्ट है पहला। बॉट, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर में प्राइवेट फंड होता है, ऑपरेशन होता है और कंसेशन पीरियड के बाद ट्रांसफर कर देता है, ठीक है? इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। हाइब्रिड एन्युनिटी मॉडल में क्या मिलेगा, 40% कॉस्ट की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा बियर ईपीसी मॉडल के तहत, और 60% प्राइवेट सेक्टर देंगे, जो मैंने आपको बताया। और रिस्क जो है शेयर किया जाता है, ये गलत है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बॉट क्या है, ईपीसी मॉडल क्या है और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है। यहाँ पर सारी चीज मैंने आपको बता भी दी, और आपको ये फोटो अगर रखना है तो रख सकते हैं।